इन रशिया देर आर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जिनका एंटायर 6 ईयर्स का जो बजट है वो 17-18 लाख से स्टार्ट हो जाता है, एंड देर आर यूनिवर्सिटीज़ जिनका बजट आपका 60-70 लाख तक भी जाता है। सो यूनिवर्सिटीज़ का बजट तो वी कैन सी क्लियरली किस यूनिवर्सिटी का कितना है, but there is one more important thing that you should know when you're thinking about moving abroad for your studies, and that is your personal living expense. So monthly basis पे आपका कितना living expense आता है to live a healthy life over there. Before we start, tell me in the comment section below which university are you going to, or which university are you thinking about going to in future. आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, हाय माय नेम इज़ विवेक। आई हैव स्टडीड MBBS फ्रॉम अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई क्लियर्ड माय FMG एग्जाम इन Jan 2024, and along the way I have helped hundreds of students get admission in their dream universities. So I make regular videos on this channel about medical education and life of medical students abroad. Do consider subscribing to the channel, and let's get started with today's video. सबसे मेजर जो एक्सपेंस आता है किसी भी स्टूडेंट का, कंसीडरिंग दैट यू आर स्टेइंग इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल, वो आता है आपका फूड पे। तो ऑन एंड एवरेज मंथली बेसिस पे आपका 4000 to 5000 आप लगा के चलो, अगर इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ कुकिंग तो आपका फूड पे ये एक्सपेंस आएगा। नाउ ऑफ कोर्स रशिया के अंदर जो प्राइसेस हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, कुछ चीज़ों के इंडिया जितने ही हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ चीज़ों का प्राइसेस एक्सपेंसिव है एंड कुछ चीज़ें चीपर भी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आपका राइस है वो आपका 70 to 120 रूबल की रेंज में आपको मिल जाता है एक अच्छा क्वालिटी राइस का 1 kg का पैकेट। एंड देन अगर आटे की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंसर्न रहता है आटा मिलता है या नहीं वहाँ पे, तो आटा भी मिल जाता है आपको 40 to 60 रूबल्स की रेंज में आपको बेसिकली एक पैकेट मिल जाता है। एंड एग्स की अगर बात करें तो आपको अराउंड 200 to 250 में आपको 10 to 12 का जो एग्स का बॉक्स है वो मिलता है। तो एग्स थोड़ा रिलेटिवली एक्सपेंसिव आई थिंक, एंड मिल्क जो है वो 45 to 80 की रेंज में मिल जाता है। तो सिमिलर ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपकी सस्ती भी हैं। एक्चुअली आई हैव ऑल्सो मेड अ डिटेल वीडियो अर्लियर जिसमें मैं सुपरमार्केट विजिट करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ों का, किस चीज़ का क्या प्राइसेस है। तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, मैं लिंक भी डाल दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मेजर एक्सपेंस आता है किसी भी स्टूडेंट का, दैट इज़ योर डेली कम्यूट और ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट बेसिकली। तो आपका ऑन एंड एवरेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हॉस्टल्स हैं वो आपका मेन एकेडमिक बिल्डिंग से या हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, एंड यू हैव टू टेक बस मोस्ट ऑफ द टाइम टू गो टू दैट बिल्डिंग और टू दैट हॉस्पिटल। तो आपका ऑन एंड एवरेज वन साइड का अगर वन वे की बात करें तो 20 रूबल से लेके 40 रूबल्स की रेंज में आपका वन साइड का एक वो रहता है, ट्रैवल रहता है बस से। एंड अगर टैक्सी अगर आप यूज़ करते हो, कैब करते हो यूज़, तो वो आपका 80 से स्टार्ट हो जाता है, and it goes to 120-150 also like during high demand basically. So monthly अगर हम कैलकुलेट करें तो 1500 to 2000 रूबल्स आपका अप्रोक्स इस रेंज के अंदर रहता है एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन पे या डेली कम्यूट पे। इसके बाद ऑफ कोर्स इफ़ यू आर स्टेइंग देयर तो आपको सब लोगों से कनेक्टेड भी रहना, तो यू विल बी यूजिंग अ सिम कार्ड। सो मंथली अगर हम बात करें तो सिम का जो आपका रिचार्ज है 400 to 500 रूबल्स इस रेंज में रहता है। दिस विल गिव यू लाइक ऑलमोस्ट लाइक अनलिमिटेड कॉल्स हो जाती हैं, आपको इंटरनेट जो है वो भी काफ़ी डाटा मिल जाता है। आई थिंक अनलिमिटेड डाटा भी मिल जाता है 400-500 में कुछ कुछ कंपनीज़ के प्लान्स में। अदर देन सिम रिचार्ज आपका जो नेक्स्ट एक्सपेंस आ सकता है, और ये वेरिएबल है, कुछ स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, दैट इज़ योर वाईफाई। तो ऑफ कोर्स जो वाईफाई आपका कॉमन एरियाज़ में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, लाइब्रेरीज़ में हर जगह अवेलेबल रहता है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है अपने रूम पे भी लगवा लेते हैं शेयरिंग करके। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सपेंस, दैट इज़ योर पर्सनल हाइजीन और सम लाइक मिसलेनियस एक्सपेंस। आप थोड़ा बहुत बाहर खाओगे, ईटिंग आउट करोगे, घूमो फिरोगे, उन सब चीज़ों का मिला लें हम, तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 आपका पर मंथ जा सकता है। एंड अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आप कितना ईटिंग आउट कर रहे हो, कितना बाहर और एक्स्ट्रा घूम फिर रहे हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है बेसिकली। सो इफ़ यू टोटल ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस, तो आपका ऑन एंड एवरेज एक स्टूडेंट का जो एक्सपेंस आता है, इफ़ यू आर समवन हु इज स्टेइंग इन हॉस्टल एंड इफ़ यू आर समवन हु इज डूइंग सेल्फ कुकिंग, तो आपका 9000 to 10,000 की रेंज में रहेगा। इसके अलावा एक और एक्सपेंस के बारे में मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये जो बेसिकली रेगुलर जिम वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका भी इफ़ ऑफ कोर्स जो जिम्स वगैरह हैं वो सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट सम
प्रेफर टू गो टू प्राइवेट फैसिलिटीज़, तो उसका भी जो फीस आता है वो 1500 से 2000 के बीच में रहता है पर मंथ पे। सो इफ़ यू ऐड दिस ऑल्सो, तो आपका जो रेंज बनता है एक्सपेंस का, मंथली एक्सपेंस का, वो 10,000 to 12,000 की रेंज में रह जाता है। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं, दैट इज़ कि अगर आप बाहर अपार्टमेंट रेंट करके रहते हो तो हाउ मच इज़ दैट गोइंग टू कॉस्ट यू। तो अपार्टमेंट्स के जो रेंट है वो सिटी टू सिटी डिफर करते हैं। मैंने जितने भी आपको एक्सपेंसेस बताए हैं मोस्टली सारे के सारे जो मीडियम टू स्मॉल लेवल वाले सिटीज़ हैं उनके बारे में बताएं। ऑफ कोर्स मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में एक्सपेंसेस आर गोइंग बी मोर देन दिस, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। तो मैं एवरेज सिटीज़ के बारे में ही बता रहा हूँ अभी यहाँ पे आपको। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में अगर आप जा रहे हो तो देन यू कैन ऐड एटलीस्ट 5 to 10,000 मोर ऑन ऑल ऑफ दिस। हर चीज़ में थोड़ा बढ़ा के ऑन एंड एवरेज आपका एटलीस्ट 5,000 तो ज़रूर एक्स्ट्रा जाएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। एनीवेज, अगर हम अपार्टमेंट रेंट की बात करते हैं तो एक एवरेज मीडियम लेवल वाला जो सिटी होगा उसके अंदर आपका वो 20,000 से लेके 30,000 के बीच में रह सकता है। सो इफ़ यू विल शेयर दैट अपार्टमेंट विद 2 to 3 पीपल, तो आपका जो शेयर आएगा बेसिकली वो 8 to 10,000 के अराउंड रहेगा। एंड या मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फर्स्ट ईयर में जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको बाहर अपार्टमेंट रेंट करना अलाउ नहीं करती हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट 6 years भी अलाउ नहीं करती हैं। तो ये तो हो गई सारी एक्सपेंसेस के बारे में बातें। अब वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप यहाँ से वहाँ पैसा कैसे भेजोगे, बिकॉज आई थिंक एवरी वन मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर कि जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, उसके बाद आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से डायरेक्ट रशिया में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। पहले जो होता था आप एक कार्ड लेके जा सकते थे अपना, किसी भी PNB SBI किसी भी बैंक का। मोस्टली स्टूडेंट्स PNB को प्रेफर करते थे। मैं खुद PNB यूज़ करता था क्योंकि उसका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा मिलता था। तो PNB का डेबिट कार्ड लेके जाते थे और वो वहाँ पे अपना ATM पे डाला, जितना भी अमाउंट निकालना है अपना ATM से डायरेक्टली निकाल लिया, रूबल्स निकल जाते थे। बट एज़ ऑफ नाउ अभी वो चीज़ बंद है। तो बेसिकली जो मैं सजेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वो यही है कि इनिशियली आप एटलीस्ट अपना 5-6 months का जो एक्सपेंस है अदर देन योर यूनिवर्सिटी फ़ीस एंड लाइक ऑल दोज थिंग्स, तो वो भी अपने साथ आप कैरी करो। तो आपका $500-600-700 तक आप लेके जा सकते हो आपका 6 months के लिए। इट विल बी सफिशेंट, बेसिकली 5 to 6 months के लिए सफिशेंट रहेगा। एंड अदर देन दिस, आप अगर इफ़ यू आर समवन हु कैन लाइक कैरी फॉर द एंटायर 1 year, आप पूरे साल का लेके जा सकते हो, तो वो भी आप लेके जा सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक लिमिटेड, अप टू $10,000 इज़ ऑफिशियली अलाउड बेसिकली एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स। तो आप $10,000 तक लेके जा सकते हो। इसके अलावा एक और जो ऑप्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूजिंग सम क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स। एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द जो मेजर पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स से उनने भी वर्क करना बंद कर दिया है। कुछ हैं जो अभी भी वर्किंग हैं, बट दे आर नॉट रियली वेरी पॉपुलर और वेरी रियली लाइक ट्रस्टेबल, तो उनको बहुत कम ही कोई यूज़ कर रहा है। अनदर मेथड जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इनफैक्ट मैं कहूँगा वो यूज़ कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, दैट इज़ कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, जिस भी सिटी में जाते हो, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि काफ़ी सारे इंडियन जो वर्कर्स हैं अलग अलग कंपनीज़ में जो काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत लोग जाते हैं इंडिया से जो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो वो लोगों को जो सैलरी मिलती है वो उनने मतलब अपने एक पूरा बेसिकली वो बना रखा है, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, बना रखा है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं एक तरीके से। उनको वो पैसे इंडिया भेजने होते हैं और आपको बेसिकली इंडिया से पैसा यहाँ लेना होता है। तो एक कुछ लोगों ने अपना इसको एक तरीके से काम की तरह कर रहे हैं। वो व्हाट दे डू इस कि आपसे मतलब इंडिया में पैसे आपको कोई अकाउंट दे देंगे, उस अकाउंट में डालना है और आपको रूबल्स वो आपको अपने रशियन अकाउंट में, रूबल अकाउंट में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरीवन हु इज़ गोइंग टू रशिया इज़ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे थ्रू एक्सचेंज करा सकते हो, हम सब की हेल्प करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मेरा सजेशन ये है कि डोंट ट्राई टू डू दीज थिंग्स और दीज ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम समवन जो कि आपकी सिटी से, जिस भी सिटी में यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उससे बाहर है। हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो उनमें से कोई ना कोई करता मिलता है ये काम। तो अल्टीमेटली ट्राई टू डू योर लाइक दिस ट्रांजैक्शन फ्रॉम समवन जो आपकी यूनिवर्सिटी में ही हो, क्योंकि आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी पर्सन से करा रहे होगे तो
इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस आपको चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके साथ कुछ फ्रॉड एक्टिविटी हो सकती है. सो या जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. ऑल्दो मोस्टली जो लोग कर रहे हैं दे आर वेरी ट्रस्टेबल और मतलब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. टोटली सेफ है, सब लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से चल रहा है सारा कुछ. बट या जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, डू इट फ्रॉम समवन जो आपकी यूनिवर्सिटी में हो. एक और क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं दैट इज़ कि जो इंडिया का गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, वो सब वहाँ चलता है या नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जितने भी गूगल पे वगैरह या जितने भी ऐप्स हैं आपके यूपीआई वाले, वो वहाँ पे वहाँ की ट्रांजैक्शंस करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो. वहाँ पे चलते हैं. अगर आपको इंडिया में ही किसी को पेमेंट भेजना है या किसी से लेना है तो यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और उसके लिए आपको अपना वो जो सिम है वो अपने फ़ोन में एक्टिव रखना पड़ेगा. अगर आप सिम रिमूव कर दोगे तो वो डी रजिस्टर हो जाता है बेसिकली. यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स देयर, लेकिन वहाँ के ट्रांजेक्शन्स आप नहीं कर सकते हो. इंडिया के ट्रांजेक्शन्स आप वहाँ बैठे बैठे फिर भी कर सकते हो. सेकेंडली जो आप जब जाते हो तो लाइक इफ़ यू गो थ्रू एडुपेरिटी टीम, सो वी हेल्प ऑल आवर स्टूडेंट्स गेट बैंक अकाउंट्स ओपन. तो आपके जो बैंक अकाउंट जब ओपन होता है तो हर बैंक की अपनी ऐप है एंड उन ऐप्स के अंदर सिमिलर फीचर हैं जैसे अपने इंडिया में यूपीआई क्यूआर कोड से या फ़ोन नंबर से आप पैसे भेज सकते हो. सेम चीज़ उनके बैंक की जो ऐप्स हैं वो भी आपको फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज. तो इट इज़ नॉट समथिंग कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो चीज़ें वहाँ पे भी सब कुछ चल रहा है. वन मोर थिंग, एडमिशन्स आर स्टिल ओपन फॉर 2024 सेशन. कुछ जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उनमें अभी भी ओपन है. फॉर एग्जाम्पल अल्ताई एंड उलियानोस, वी आर ऑफिशियल representatives of different universities in Russia. So if you need any help regarding your admission process, feel free to get in touch with us. And if you found this video useful, please leave a like and do share it with your friends. See you guys in the next one.